डाटा ऐसे चेंज होता है एग्जाम में, तो इसको कैसे करना है, इस चीजों को सोचा करो। ठीक है, अगर यहां से अगर ये रूल नहीं होता तो ये रूल अप्लाई हो जाता। ऑप्शन में हमारा ये वाला चीज नहीं था, हमने हमारा जो टीचर ने पढ़ाया ये ऑप्शन को पढ़ाया था। तुम्हारा इंग्लिश में ना, आप बोलोगे मेरे कमेंट आओगे कि भाई मेरा इंग्लिश में 25 में 25 था। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने CHSL का दिया पेपर, MTS का दिया पेपर, मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूं भाई, इंग्लिश में 25 में 25। अब आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में, न्यू प्लान क्या होना चाहिए मेरे भाई। जो लोग 12th पास कर गए, खास करके उस भाई के लिए ये वीडियो होने वाला है जो 12 को पास कर लिए है एग्जाम को और SSC फील्ड में आना चाहते हैं। ये वीडियो उसके लिए मैं बना रहा हूं, उसके पर्पज से वीडियो होगा। जो पहले आप देख रहे थे उसके लिए मैंने सब कुछ स्ट्रेटजी बता दिया। ये जो उन भाई के लिए है जो 12th एग्जाम पास किया है उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, कमेंट करने से पहले एक बार सोच लेना कि किसके लिए मैं वीडियो बनाया हूं। देखो मेरे भाई, अभी तुम लोग 12th पास कर गए और सोचते हो कि मुझे कंपिटिटिव लेवल में आना है, कंपटीशन लेवल में आनी है, कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है। कंपटीशन में बहुत सारे होते हैं, किसी किसी का होता है एयरफोर्स की तैयारी करें, नेवी का तैयारी करें, NDA का तैयारी करें, किसी किसी का सपना होता है कि नहीं मुझे और लेवल में अच्छे में जॉब की तैयारी करनी है। तो भाई SSC फील्ड में आते हैं लोग। SSC में CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया। ठीक है, उस भाई के लिए मैं बता दूं कि जो इंग्लिश के लिए कमेंट कर रहे हैं, जो 12th एग्जाम दे दिए हैं और खास करके इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है। देखो मैथ तो बैकग्राउंड अच्छा होता है, मैं जानता हूं कि बिहार बोर्ड से मैक्सिमम लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। ठीक है, बिहार वाले, तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो मैथ सेशन होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, और जो तुम्हारा फिजिक्स भी अच्छा होता है, तुम्हारा केमिस्ट्री भी अच्छा होता है, तुम्हारा बायोलॉजी भी अच्छा होता है, तुम्हारा रीजनिंग सेशन भी अच्छा होता है। सब कुछ तुम समझ जाते हो, जीके जीएस भी समझ जाते हो आराम से, क्योंकि आप तुम याद किए हो तुम चीजों को। तो भाई जीके जीएस में भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ये पर्पस है मेरे भाई कि बिहार बोर्ड में जो भाई लोग इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे थे, जो इंग्लिश का पढ़कर एग्जाम दिए, भाई वो जो एग्जाम होता है ना, उस सीधे समझो कि एक तुमको एक गाइड दे दिया जाएगा पतला सा, भैया इसी से पढ़ लो, इसी से एग्जाम में आना है, इसी को आप लोग पढ़ लिए और एग्जाम में जाकर दे दिए। भाई तुम्हारा मार्क्स आ गया, 100 में से 90 आ गया, 91 आ गया, 92 आ गया, 88 आ गया, 77 आ गया, इस प्रकार से तुम्हारी मार्क्स आ गए। लेकिन एक कंपटीशन का एग्जाम है मेरे भाई, इसमें तुमको थोड़ा सा और चेंजिंग करने की जरूरत है। जो तुमने पढ़ा है भाई 12th में, आपने बेसिक जो क्लियर किया है वो तो चीजों को आपने क्लियर किया है, लेकिन आपको न्यू प्लान कैसे बनानी है कि सबसे पहले अगर आपको, ठीक है, आपको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, प्रॉब्लम को कैसे जज कर सकते हैं। जब तुम्हें लगता है कि मुझे प्रॉब्लम है या नहीं है, हम अपने कैसे प्रॉब्लम को जज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुम क्या करो कि एक MTS का नॉर्मल लेवल का, जो कि सिंपल लेवल का एग्जाम होता है MTS का, उसका तुम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लगा के देखो और देखो कि हम जो बिहार बोर्ड में पढ़े थे चीजों को, क्या हम उससे कुछ कुछ क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले वहां से तुमको जज करना पड़ेगा कि हमारी बेसिक कैसा है। अगर तुमको बेसिक अगर अच्छा नहीं है, तुमको बेसिक से पढ़ना चाहिए, तो तुमको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएगा, वहां से तुम अपनी बेसिक को क्लियर कर पाओगे। जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो तुम वहां से आपको चीजों को पता चल पाएगा मेरे भाई कि हाँ इतना हम क्वेश्चन बना दिए, 25 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन था, तो हमने इतना क्वेश्चन को बना डाला। ठीक है, तो वहां से जज हो पाएगा कि आप, अच्छा मेरे को और थोड़ा चीजों को मेहनत करने की जरूरत है। तो अगर ऐसा लग रहा है तो तुम क्या करना ना कि एक बार आराम से YouTube पे जाना, कहीं भी किसी का पेड बैच लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, YouTube पे जाना, YouTube पे तुमको हजारों टीचर मिल जाएंगे तुमको ग्रामर से रिलेटेड। तुम पहले क्या करना कि एक पेज लेना, ठीक है, एक पेज लेना और पेज में इंग्लिश में जितने भी टॉपिक से पूछे जाते हैं एग्जाम, मैंने ऐसा टॉपिक बना दिया है वीडियो में, आप देख लेना जाकर। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, टाइम एंड टेंस हो गया, एडवर्ब हो गया, नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया। ठीक है, फिर अगर वर्ब की अगर इसमें आ जाए, अगर वोकब की, तो वोकब में हो गया सिनोनिम, एंटोनिम, एडियम, वर्ब सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल्ड, करेक्ट स्पेल्ड। तो ये सब चीजों को आप क्या करना, एक पेज में लिख देना, ताकि तुमको आइडिया लग पाएगी इतने ही चीजों को हमको पढ़ना है और इतने ही चीजों से एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा मैं वीडियो बना दिया हूं, आप देख लेना क्या क्या चीजों को इंग्लिश में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले एक पेज में आप अपना पूरा सिलेबस को कंप्लीट करके और दीवार में चिपका देना। कुछ भी नहीं ज्यादा करने की जरूरत है, दीवार पे आप आराम से चिपका दो और वहां से चिपकाने के बाद पर दिन आपको एक चैप्टर स्टार्टिंग में स्टार्ट करनी है। ठीक है, हो सकता है कि एक चैप्टर जब आप स्टार्ट करो तो हो सकता है आपको 2 दिन 3 दिन का भी समय लग सकता है, क्योंकि नाउन अगर जो भी टीचर पढ़ाते हैं ना, कोई कोई जो होते हैं 2 दिन 3 दिन में भी खत्म कर देते हैं, कोई कोई जो होते हैं 2 घंटा का मैराथन में भी खत्म कर देते हैं। तो वैसा आप कर सकते हो, जैसे आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा बेटर मिल रहा है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो सबसे पहले एक टॉपिक उठाना, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा।
फिर अगले दिन जब टॉपिक तुम्हारा खत्म हुए तो अगले दिन क्या करना कि जितने भी आपने वहां पे आपको रूल पढ़ाया गया, आपको चीजों को समझाया गया, उससे तुम कम से कम मेरे भाई 100 क्वेश्चन तुम जरूर बना लेना। तुमको अगर इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस लानी है, प्रॉब्लम अक्सर भाई लोग को यही होता है इंग्लिश में कि उन्होंने ग्रामर के साथ साथ उन्होंने जो ग्रामर जब खत्म होता था क्लास के टाइम, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करता था। अगर तुम 100 क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, जैसे आपने नाउन टॉपिक पढ़ा, नाउन टॉपिक आज आपका फिनिश हो गया, आप निकालो जाकर नाउन टॉपिक से 100 क्वेश्चन लगा लो जहां से आपको मिल पाए, ठीक है। 100 क्वेश्चन आप लगा लोगे तो आपको कभी भी दोबारा गलती नहीं होगा भाई, आप स्कोरिंग हमेशा हाई लेवल पर रहोगे। नाउन से कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको नहीं छूटेगा, ये मेरा लिख के चैलेंज दे रहा हूं मेरे भाई, इस बात को समझ लेना। फिर अगला दिन आपको प्रोनाउन टॉपिक की ओर जाना है। प्रोनाउन आपको हो सकता है 2 दिन 3 दिन का भी समय लग सकता है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर टीचर जो है 1 से 1.5 घंटा का क्लास चलाते हैं यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा। कहीं भी पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी तैयारी में भाई कहीं भी कुछ भी ज्यादा नहीं सोर्स इकट्ठा किया था, सिर्फ मैंने जो भी था मैंने ग्रामर को पढ़ा और उससे 100 क्वेश्चन को, जो भी टॉपिक में पढ़ता था उससे 100 क्वेश्चन लगा लिया करता था, ठीक है। ऐसे करते जाना हर एक टॉपिक को, नाउन का भी, प्रोनाउन का भी, एडजेक्टिव का भी, टाइम एंड टेंस का भी, एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का। फिर आप अगर वॉइस पढ़ रहे हो तो वॉइस का पहले रूल पढ़ लो, उसके बाद तुम 100 क्वेश्चन वॉइस पे जाकर उसकी प्रैक्टिस लगा लो, ठीक है। 100 क्वेश्चन जब तुम लगा लोगे भाई तो तुम्हारा सारा प्रकार का मिसलेनियस तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा, और पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना मेरे भाई, वो प्रैक्टिस के लेवल पर ही एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, कि आपने कैसा लेवल का प्रैक्टिस किया है, हमने जो मॉक टेस्ट में डाला है वो किस लेवल का है, उस लेवल का आपने करके आया या नहीं आया, वो आपको पेपर जज कर लेगा। जब आप एग्जाम दोगे तो आपको प्रैक्टिस ही अच्छी मार्क्स दिलाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। बस यही मेरा शॉर्ट्स है मेरे भाई। और जो भी लोग का भाई वोकब में प्रॉब्लम होता है, किसी किसी का भाई, ग्रामर को तो मैंने बता दिया, कहीं भी पेड बैच मत लेना, जाकर यूट्यूब पे तुमको हर एक चैप्टर लिखोगे, पहले चैप्टर एक साथ सिलेबस में कंप्लीट कर लो, इसमें लिख लो, अब दीवार में चिपका दो, अब पर डे आप पेन एक ले लो कि आज हमको नाउन पढ़ना है, नाउन में जाकर आप टिक लगा दो, ठीक है। फिर खत्म हो जाए, उससे 100 क्वेश्चन लगा लिए, फिर अगला दिन। जल्दीबाजी में मत करना मेरे भाई, अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि आप 12th का एग्जाम दिए हो तो आप आराम से 1 साल 1.5 साल आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। आराम से सारे सब्जेक्ट को आराम से पढ़ो और धीरे धीरे वो ग्रोथ होते जाएगा मेरे भाई, ठीक है। फिर उसके बाद आपने प्रोनाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन के जब बाद आपने 100 क्वेश्चन लगा लिया तो उसमें आप टिक मार लोगे, चलो प्रोनाउन भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से तुम्हारा जितना भी यहाँ पे सिलेबस में टॉपिक बना हुआ है, सारा सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश में, और क्वेश्चन के साथ तुम प्रैक्टिस करते रहोगे। इतना करने के बाद जो भी भाई को अगर लग रहा है कि वोकब में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं बता दूं कि अगर तुम्हें वोकअप में लग रहा है कि वोकअप नहीं सही से कर पा रहे हो, क्योंकि भाई बिहार बोर्ड का जो बैकग्राउंड रहता है वो सीधा सीधी तौर पर दे दिया जाता है, उतना ज्यादा रूट वर्ड में नहीं याद करवाया जाता है, ठीक है। सीधा सीधी दे दिया जाएगा, अवेंडन अवेंडन मिस्टेक देना, इसका क्या हो जाएगा, ऐसे करके सीधे सीधे रटते चले जाओ, रटते चले जाओ, रटते चले जाओ। लेकिन आपको रटना नहीं है वोकअप इस माध्यम में, आपको क्या करनी है कि जो भी आपको वोकब लग रहा है, सिनोनिम, एंटोनिम, इस सबको अपने से रिलेट करना सीख जाओ, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। जो भी आप वर्ड पढ़ो ना, जैसे आपने पढ़ा, समझ करो डिलीजेंट, ठीक है, मैंने एक वर्ड बोला कि डिलीजेंट, अब ऐसा नहीं कि डिलीजेंट मिस होता है मेहनती, डिलीजेंट मिस होता है मेहनती, ऐसा नहीं करना, आपको ऐसे रिलेट करो ना कि डिलीजेंट, यानी एक समझो कि मैं, चलो इसको मैं दिल्ली से जोड़ लिया, यानी दिल्ली जेंट, यानी कि एजेंट, मान लो दिल्ली का जो एजेंट हो मेहनती है, तो भाई ऐसे ऐसे वर्ड को तोड़ लिया करो, तो तुमको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और जब वर्ड को तुम तोड़ना अपनी चीजों में, अपने लाइफ से चीजों में रिलेट करना जब सीख जाओगे, तो तुमको कभी जिंदगी में तुम्हारा वोकब में शिकायत नहीं करोगे। भाई ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। तो यही चीजों को जब तुम चीजों को तोड़ तोड़ कर जब करोगे, तो तुमको कभी भी किसी प्रकार का एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, वर्ड को तोड़ना सीख जाओ, बस अपनी चीजों में रिलेट करना, तुम्हारा काम हो जाएगा वहां से, ठीक है। और बस अब लग रहा है कि आपको जो कुछ भाई लोग को होता है ना कि जो इडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान होता है, जब तुम उसको क्या करोगे ना, उसको तुम पढ़ते पढ़ते भी सीख सकते हो, ठीक है। जैसे आप समझो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक शब्द के बदले अनेक शब्द जो होता है, तो आप समझो कि आप पढ़ते पढ़ते चीजों को आप सीख जाओगे, ठीक है। इडियम हो गया, इडियम थोड़ा है, लेकिन उसको जब अपने से पढ़ोगे और रिलेट करोगे उसके साथ, एग्जाम्पल के साथ साथ, तो वो भी तुमको समझ में आने लगेगा भाई। तो ऐसे करोगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि तुम्हारा जो वोकब में शिकायत हो रहा था उसको भी आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे। लेकिन आप रटना मत भाई, क्योंकि अभी का जो पेपर पैटर्न एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है ना मेरे भाई, अगर तुम अच्छे से, अगर ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट के साथ अगर चीजों को पढ़े हो, तब तुमको एग्जाम में अच्छा लगेगा क्वेश्चन, हल्का लगेगा क्वेश्चन, आराम से बना पाओगे, शांति दिमाग रहेगा उस समय,
ठीक है। लेकिन अगर तुम हड़बड़ाहट में अगर क्वेश्चन को पढ़ लिए जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में, चलो इसको जल्दी बना के फिनिश करना है, अगला भी तो सेशन हमको पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है हमको, रीजनिंग भी पढ़ना है, अगर हड़बड़ाहट किए भाई तो दिमाग में तुम्हारा एग्जाम में तुम्हारा दिमाग भी हड़बड़ाहट के मूड में रहेगा। ठीक है, तुम जल्दी के मूड में रहोगे कि भाई अरे यार, कंफ्यूजन कैसे होता है पता है? कंफ्यूजन का एक मेन राज होता है ना मेरे भाई कि तुम चीजों को जो पढ़ते हो ना, चीजों को जो तुम पढ़ रहे हो उसको क्या करते हो कि जल्दीबाजी में पढ़ लेते हो। जल्दीबाजी में पढ़ते हो तो एग्जाम में जब वही क्वेश्चन आता है तो लगता है भाई क्या पढ़े थे यार, भूल रहे हैं, ऐसा लगने लगता है। लेकिन आपको जल्दीबाजी में नहीं, एक क्वेश्चन को आपको 2 मिनट मंथन करना है तो करना है। तुमको पेपर अगर निकालनी है ना भाई तो तुमको स्मार्ट स्ट्रेटजी की ओर अपनाना पड़ेगा। स्मार्ट स्ट्रेटजी इस प्रकार से होता है कि एक क्वेश्चन को आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट जरूर सोचो। भाई यही तुमसे पेपर अब जज करेगा, क्योंकि पहले का जो पेपर पैटर्न था भाई जैसे मन कर रहा है वैसे बना रहे हैं, पेपर में याद आ रहा है चलो अच्छा ऐसे होगा। लेकिन अब तुमको ना हर एक क्वेश्चन के पीछे 2 मिनट टाइम देना पड़ेगा और तुमको सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया इंग्लिश में तो भाई ऐसे रूल, यहां पे रूल ए अप्लाई होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो यहां पे ए रूल अप्लाई होता है। तो इस चीजों को भाई तुमको खुद ही जज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखो मेरे भाई। ठीक है, बस इसी प्रकार से तुम्हारा वोकैब भी सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिसस्पेल्ड जो है तुम्हारा वोकैब से ही रिलेटेड रहेगा। तुम वोकैब जब कर रहे हो तो तुम्हारा ऑटोमेटिक मिसस्पेल्ड, करेक्ट स्पेल सब कुछ सही हो जाएगा वहां से। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई जब तुम्हारा 6, 7, 8 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए, तुम्हारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टाइम एंड टेंस, कंजक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाए इतना चैप्टर, तब तुम एक क्या करना ना कि पर डे एक मॉक लगाने की कोशिश करना। ठीक है, पर डे एक मॉक लगाना। मॉक लगाने से क्या होगा कि अभी से तुम अगर मॉक लगाओगे ना, अब मॉक लगाना भाई ईमानदारी पूर्वक, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप ये मत चीटिंग करना है कि भाई कि चलो मैं नहीं बन रहा है तो चलो देख लेता हूं क्या होगा इसका आंसर ऐसे पलट के देख लिया कि अच्छा ये होगा, देख लिया। ऐसा नहीं, जो क्वेश्चन नहीं बनता ना उसके पीछे तुमको 2 से 3 मिनट टाइम देना हर एक क्वेश्चन के पीछे। और ऐसा है नहीं कि आपसे अगर 25 क्वेश्चन की अगर इंग्लिश की बात करें तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। 17 से 18 क्वेश्चन तुम आराम से बना पाओगे जब तुम 7-8 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, अच्छे से वोकैब कंप्लीट कर लोगे ना भाई, तो तुम आराम से। अगर 25 क्वेश्चन की बात करें, एमटीएस का इंग्लिश में पेपर जानते हो ना 25 है, और सीजीएल में भी 25 है। ठीक है, प्री का पेपर, और सीएचएसएल का भी प्री का पेपर 25 है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन के एग्जाम में आएंगे तो तुमको बस वही करना है भाई कि जो भी क्वेश्चन आपसे आपको लग रहा है कि मेरे से अगर जब आप मॉक लगाओगे, जब 7-8 चैप्टर जब कंप्लीट कर लोगे तो आप आराम से, अगर 25 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें 16 से 17 क्वेश्चन आप आराम से सही कर लोगे। ये मेरा देखो भाई चैलेंज है, आप आराम से उतना करके देखना। बस जितना बताए भाई उतना करने के बाद, ठीक है, उतना करने के बाद अपना 16 से 17 क्वेश्चन सही हो जाएगा। हाँ, अगर तुमको 25 की 25 टारगेट करनी है तो भाई जो मॉक तुम लगाओगे ना, उस मॉक का जो तुम्हारा एनालिसिस होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन के पीछे तुम्हारा 2 से 3 मिनट होना चाहिए कि अगर डाटा ऐसे चेंज हो जाए एग्जाम में तो इसको कैसे करना है, इस चीजों को सोचा करो। ठीक है, अगर यहां से अगर ये रूल नहीं होता तो ये रूल अप्लाई हो जाता। ऑप्शन में हमारा ये वाला चीज नहीं था, हमने, हमारा जो टीचर ने पढ़ाया ये ऑप्शन को पढ़ाया था कि अगर ऐसे ना रहे तो ए ऑप्शन हो जाएगा। वो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं अगर ए नहीं है? टीचर ने तो ए भी बात पढ़ाया कि ए ऑप्शन में ना रहे तो इसके बदले ए भी आप लगाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। भाई ऐसे जज किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे फोड़ फोड़ कर, तोड़ तोड़ कर, मंथन कर करके, सोच सोच के क्वेश्चन के पीछे, तब तुम्हारा भाई रिजल्ट तुम्हारा इंग्लिश में ना, आप बोलोगे, मेरे कमेंट आओगे कि भाई मेरा इंग्लिश में 25 में 25 था। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने सीएचएसएल का दिया पेपर, एमटीएस का दिया पेपर, मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूं भाई, इंग्लिश में 25 में 25 आप देख, इंग्लिश में एमटीएस का पेपर में 25 में 24 सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो था वो क्लॉज टेस्ट का था, वो गलत हो गया था, बट उसमें थोड़ा कुछ भी नहीं ज्यादा था, बस ध्यान में नहीं था ऑप्शन मेरे को कि ये होना चाहिए। ठीक है, वो शायद वर्ब से रिलेटेड था तो वो गलती हुआ था। और सीएचएसएल में 23 क्वेश्चन है भाई, 25 में 23 क्वेश्चन सीएचएसएल का। और सीजीएल की अगर बात करें तो सीजीएल में भी भाई 23 से प्लस ही क्वेश्चन सही है। मैं अपना सब कुछ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूं, आप देख लेना एक बार जाकर। जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाया सिर्फ आपको मैं गाइड किया इसके पर्पज से। धन्यवाद मेरे।